जब से देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ है, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में दो हिस्से हो गए हैं और सब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का मुंह नोचने की कोशिश कर रहे हैं और अखाड़ा बन गया है सोशल मीडिया और ट्विटर। मैंने देखा कि सोना महापात्रा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। असल में उनसे एक यूजर ने ये पूछा कि भाई कंगना से बचने के लिए कोई वैक्सीन आ सकती है, कौन ला सकता है कंगना से बचने के लिए वैक्सीन। तो सोना महापात्रा ने कहा कि कंगना खुद ला सकती हैं ऐसी वैक्सीन। अब इस तरह के जवाब जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत छोटे बच्चों में लड़ाई होती है जिसमें ये होता है कि वो एक दूसरे को गाली देते हैं, पागल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं और फिर कहते हैं जो जो कहता है वही होता है। इस तरीके की जो बच्चों वाली लड़ाइयाँ होती हैं वो चल रही हैं। उधर कंगना ने एक इंटरव्यू दिया है रिपब्लिक टीवी को, अर्नब गोस्वामी को। उसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के चलते एक महीने में 12 से 15 करोड़ रुपए के विज्ञापन उन्होंने खो दिए, यानी उन्हें नुकसान हुआ है क्योंकि वो किसान आंदोलन के विरोध में बोल रही थी और बार बार सोशल मीडिया पर निशाना बन रही थी। कंगना ने रिहाना को पॉर्न सिंगर बुलाया और किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट के लिए 100 करोड़ मिले होंगे ऐसा भी बोला। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बातें अब एक एक करके आ रही हैं, इन पर कहीं ना कहीं एक विराम लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें असल मुद्दा कहीं भटक गया है। हो सकता है कि आप किसानों के समर्थन में हो और हो ये भी सकता है कि आप किसानों के विरोध में हो। इसलिए ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आप अपने तर्क सही तरीके से रखें। ये पूछ लेना कि कंगना से बचने की वैक्सीन कौन देगा और किसने किस ट्वीट के लिए कितना पैसा लिया था और कौन किस खालिस्तान ग्रुप में है और कौन खालिस्तान ग्रुप में नहीं है, मुझे लगता है कि ये स्तर को गिराने वाली बात हो रही है। अगर आपको वाकई कृषि कानूनों से आपत्ति है तो आप अपने तर्क रखिए। अगर आप कृषि कानूनों का समर्थन रखते हैं तो अपने तर्क रखिए। सिर्फ अपोजिशन फॉर द अपोजिशन सेक, सिर्फ इसलिए कि आपको विरोध करना है क्योंकि आपको किसी ने बोला है, ऊपर से आदेश आए हैं, या आपको समर्थन करना है क्योंकि किसी ने बोला है, तो उस समय में इस तरह की बातें होती हैं। जब आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको विरोध करना है तो क्यों करना है और समर्थन देना है तो समर्थन क्यों देना है, जब ऐसी बात समझ में ना आए, जब आप किसी और के सिखाए पर आगे बढ़ रहे हों, तब आप इस तरह के बयान देने लगते हैं। और ये इस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। यहां पर मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। अगर आपको वाकई कुछ कहना है तो आप अपने तर्क सही तरीके से रखें, अगर समर्थन में रखने हैं या विरोध में रखने हैं। अब कंगना ने जो आज इंटरव्यू में कहा वो मैं आपको बताता हूं कि जब से आंदोलन शुरू हुआ तभी से मैं कह रही हूं कि ये किसान नहीं है, ये एक साजिश है। उस टाइम मेरे पास 6-7 ब्रांड्स थे, 3-4 एंडोर्स भी कर रही थी। उन लोगों ने मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। करीब 12-15 करोड़ रुपए के ब्रांड्स मैंने एक महीने के अंदर खो दिए हैं। इंडस्ट्री ने तो मुझे पहले से ही बॉयकॉट किया हुआ है। हालांकि कंगना की 3 फिल्में बन रही हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि इंडस्ट्री ने उन्हें बॉयकॉट किया हुआ है और अपनी फिल्में खुद बना रही है। वो ये भी कहती हैं कि कम से कम 25-30 केस मेरे खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, हर दिन मुझे सम्मन आता है, लेकिन आज मेरे हाथों में ये प्रूफ है। और उसमें बताया जा रहा है कि पोएटिक जस्टिस नाम की संस्था इनको फंड दे रही है। उन्होंने ये कहा यह एक इंटरनेशनल मूवमेंट है और लंदन से लेकर तमाम जगहों तक ये चल रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि अपनी अपनी जगह पर किस किस दिन इकट्ठा होना है। तो इस तरीके की उन्होंने कई सारी बातें कही। कंगना ने रिहाना पर हमला किया और कहा कि उसने पूरी महामारी पर कभी कुछ नहीं कहा, कोरोना फैला रहा, और जब आतंकियों ने हमला किया तब भी उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन अचानक से उठकर कहती है कि किसान आंदोलन पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसने कम से कम उस ट्वीट के लिए 100 करोड़ रुपए लिए होंगे। ये कंगना का दावा है। अब कंगना के पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो कह रही हैं। तो मैं इसी तरीके की बातों की बात कर रहा हूं जहां कोई प्रूफ नहीं है लेकिन सिर्फ कहा जा रहा है, बात वहीं बिगड़ जाती है। अगर आपको कुछ कहना है तो आपके पास सबूत होना चाहिए या फिर कोई उचित तर्क होना चाहिए। अगर आप बिना सबूत और बिना तर्क के कुछ भी कहेंगे तो लोगों के निशाने आप पर तन सकते हैं। तो यही हुआ। सोना महापात्रा से किसी ने पूछ लिया कि कंगना से बचने की वैक्सीन क्या है। तो इस तरह के झगड़ों में होता यह है कि आप अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं, नतीजा कुछ होता नहीं, और लोगों के सामने एक पोल ये भी खुल जाती है कि आप असल में इन पूरे मामलात के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखते हैं। आप सिर्फ गुटबंदी के तहत विरोध या समर्थन कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए। यहां पर मैं आपसे राय ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या विरोध। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी के किसी भी बात का विरोध या समर्थन करना कितना खतरनाक हो सकता है।